नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। रीट मेंस के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख जनजातियां राजस्थान में आपके 2023 के अलग अलग भाषाओं में किस प्रकार से प्रश्न बने हैं और आगे भविष्य में कैसे बनेंगे। तो प्रत्येक परीक्षा का ये पहला फॉर्मूला रहता है कि आप उसके पुराने जो प्रश्न ओल्ड ईयर जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर आया है उसको आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करोगे तो आपको सिलेक्शन के लिए जो है वो एक स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत रखता है। तो बिना देरी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन एसएसटी सामाजिक में आया हुआ है 2023 रीट मेंस में। डामोर जनजाति, कौन सी जनजाति? डामोर जनजाति मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और कोटा, बारा और झालावाड़। बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन है। डामोर जनजाति की राजस्थान में किस में पाई जाती है? हमेशा जनजाति टॉपिक तैयार करो तो सबसे पहले आपको ये बात गांठ बांध के याद रखनी है कि जितने भी राजस्थान में मान लीजिए कम से कम 6-7 मुख्यतः जनजाति हैं, वो कहाँ निवास करती हैं, उनके स्थान आपको याद होने चाहिए। ऐसी एक भी जनजाति नहीं होनी चाहिए जिनके स्थान आपको याद नहीं है और आप एग्जाम देने जा रहे हो। ये आपकी सबसे मेजर गलती है इस टॉपिक में। अधिकतर 90% आपको क्वेश्चन यहाँ से ही मिलेंगे। तो डामोर जनजाति आपके कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगर आपको पूछ दे कंजर जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो कोटा में निवास करती हैं। मीणा जनजाति कहाँ निवास करती हैं तो आपको याद रखना होगा उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़। भील जनजाति पूछ दे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर याद रखना होगा आपको। और शहरिया जनजाति पूछ दे तो किशनगढ़, बारा जो रहेगा कहाँ? किशनगढ़ और शाहबाज 12 में सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक जनजाति को स्थान आपको याद होने चाहिए। चलिए, डामोर जनजाति का प्रश्न आया है तो थोड़ी सी यहाँ पर आप व्याख्या देख लीजिए। इनका डामोर जो कि सेमलवाड़ा, डूंगरपुर में ये सर्वाधिक निवास करती हैं। ये मूलतः पंचमैल गुजरात की जनजाति हैं जो कि राजस्थान में आई हैं दोस्तों। मुख्य व्यवसाय ये कृषि व पशुपालन सर्वाधिक रूप से करते हैं। इनमें जो है वो इनको संयुक्त परिवार में रहना यानी एकल परिवार में हम और हमारे सार वाले परिवार में रहना पसंद नहीं है। इसमें दादा दादी जो भी पूरी फैमिली आती हैं उसमें संयुक्त परिवार में निवास करने के लिए सर्वाधिक, और इसमें माना जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास संयुक्त परिवार में सर्वाधिक होता है। बहुविवाह या पुनर्विवाह का प्रचलन है, यहाँ पर एक से अधिक विवाह कर सकते हो। पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनने के शौकीन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। इनके जो पुरुष हैं दोस्तों ये महिलाओं की तरह आभूषण सर्वाधिक पहनते हैं। यहाँ पर इनका मेला याद रखिएगा, सैला बावजी का मेला पड़ता है जो कि पंचमहल, क्योंकि गुजरात के मूल निवासी हैं ये पंचमहल गुजरात में इनका सबसे बड़ा मेला पड़ता है। डामोर जनजाति का छैला बावजी का मेला इनका मुख्य मेला। और दूसरा याद रखना होगा राजस्थान में इनका कहाँ मेला बढ़ता है तो ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। इनके जो परिवार के मुखिया होता है उसे मुखी कहते हैं, जबकि गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? फला। याद रखना है। दो चीजें मैं यहाँ पर आपको याद रखने के लिए कहूँगा कि एक तो प्रत्येक जनजाति का आपको स्थान याद होना चाहिए, दूसरे कि उनके परिवार का मुखिया को क्या कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी होगी दोस्तों। क्या रखनी होगी? याद रखनी होगी। जिस प्रकार से कैसे तो देखिए, शहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। आपके कंजर जनजाति और मीणा जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। उसी प्रकार से याद रखना होगा आपको, क्या करना होगा? उसी प्रकार से याद रखना होगा प्रत्येक जनजाति के मुखिया को। जिस प्रकार से भील जो कि होता है गमेती पंचायत का मुखिया होता है उसे गमेती कहा जाता है। तदवी किसे कहा जाता है? तो भीलों में जो परिवार का गोत्र का मुखिया होता है उसे तदवी कहा जाता है। इस प्रकार से आपको शब्दावलियां हैं वो याद होनी चाहिए। गांव को दोस्तों यहाँ क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है, जबकि परिवार को मुखी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है किसका? डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये कोई दूसरा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये पंजाबी 2023 मेंस में आया क्वेश्चन है, यानी प्रश्न रिपीट भी होते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर और जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपके कॉमन है। तो देखिए टोंक में निवास हो नहीं सकती डामोर जनजाति क्योंकि ये गुजरात से है, इसका उदयपुर में टच होता है। तो ऑप्शन नंबर आपके रहेगा कौन सा? बी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसका अध्ययन करने से पहले आपको प्रत्येक जनजाति कौन सी कहाँ निवास करती है, चलिए उसका चार्ट आपके समक्ष लेकर आया हूँ। मीणा जनजाति आपके उदयपुर, जयपुर और प्रतापगढ़ में निवास करती हैं, याद रखिएगा। भीलों की तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में निवास करती हैं। फिर गरासिया की बात करूँ तो सिरोही, उदयपुर और पाली में निवास करती है। कौन? गरासिया।
और शहरिया आपके 12 में किशनगढ़ और शाहबाज 12 में निवास करती है। कौन सी जनजाति? शहरिया जनजाति। डामोर जनजाति आपके डूंगरपुर में निवास करती है। कंजर जनजाति आपकी कोटा बूंदी में निवास करती है। इनके जो है वो सर्वाधिक प्रिय मोर का मांस खाना, ये जो है कंजर जनजाति, माफ कीजिए, कंजर जनजाति का प्रमुख पसंदीदा भोजन कौन सा है? मोर का मांस खाना, कंजर जनजाति। अगला देखिए, सांसी जनजाति की बात करूँ तो ये भरतपुर और अजमेर में निवास करती है। कहाँ करती हैं? भरतपुर और अजमेर में निवास करती हैं। यहाँ पर इनकी प्रमुख बात करूँ तो इनके जो है विवाह से पहले जो है वो महिला या लड़की की जो है चरित्र की परीक्षा ली जाती है, उसे कुकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुकड़ी। कथोड़ी जनजाति आपके उदयपुर में निवास करती है। कहाँ करती है? उदयपुर। और राजस्थान में सबसे कम संख्या में कौन सी जनजाति है? तो कथोड़ी जनजाति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, शहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? कौन से? शहरिया जनजाति के, माफ कीजिए, गरासिया जनजाति के मुखिया क्या कहलाता है? शहरिया जनजाति की बात करूं तो कोतवाल कहा जाता है, जबकि गरासिया की बात करूं तो इसे गहलोत कहा जाता है। साइंस में 2000 रीट मेंस में प्रश्न आया हुआ है। गमेती भीलों के मुखिया को कहा जाता है आपके बी सेलोत और सेरोल। यहाँ पर ऑप्शन में को जो है वो मिस्टेक त्रुटि होने के कारण इसका सही उत्तर दोस्तों गहलोत होगा। या तो गहलोत या ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सेलोत कहा जाता है। क्या? सेलोत या गहलोत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला देखिए, गरासिया जनजाति का देखिए इनका क्षेत्र पूछ दे तो सिरोही, पाली और उदयपुर में निवास करती हैं। सिरोही में देखिए आबू, माउंट आबू और पिलवा जो है वो पिंडवाड़ा में सर्वाधिक निवास करती हैं। फिर पाली में बालिस्तान में, उदयपुर में गिरवा स्थान पर स्थान करती हैं सर्वाधिक निवास। गरासिया शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्वास से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर। गरासिया स्वयं को राजपूताने की संतान मानते हैं। यहाँ पर 2 वर्ग हैं, भील गरासिया और जो है वो गमेती गरासिया। फिर आर्थिक क्षेत्र पर 3 वर्ग हैं, मोटी नियात, नैनकी और निचली नियात। 3 प्रकार से आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। कौन? गरासिया। अधिक पत्नियां रखने का प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। जिस प्रकार आपका सरकारी नौकरी पाने की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार इनकी जनजाति में क्या होता है? सर्वाधिक पत्नियां रखोगे उसकी प्रतिष्ठा समाज में सर्वाधिक होगी। मृतक को 12वें दिन अंतिम संस्कार किया जाता है। कौन से 12वें दिन मृत्यु भोज होता है, उसको कांदिय या मेघ कहा जाता है। अन्नाला भोर क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति में तो नवजात शिशु की मृत्यु होने पर जो है वो क्या किया जाता है? उसकी नाल काट कर दफनाया जाता है, उसे अन्नाला बोर कहा जाता है। फिर मृतक का स्मारक होता है, उसे दोस्तों हुरे या योगी कहा जाता है। सफेद गाय और मोर पक्षी पवित्र मानते हैं। कौन? गरासिया जनजाति के। चलिए, नक्की झील हो दोस्तों आपके माउंट में, राजस्थान की सबसे ऊंची जो है वो झील है। कौन? नक्की झील। इसको जो है पवित्र मानते हैं। बुजुर्ग की अस्थियों अवशेष यहाँ पर विसर्जन करते हैं। कौन सी जनजाति के? गरासिया। पत्नी को ये संविदा मानते हैं, जबकि गरासिया का मुख्य क्या कहलाता है? गहलोत कहा जाता है या सेलोत कहा जाता है। गांव को खेड़ा कहते हैं, बड़े गांव को पाल कहा जाता है। अतिथि कक्ष को आपके क्या कहा जाता है? मांड कहा जाता है। सामूहिक सहयोग की संस्था को हेलरू कहा जाता है। ये एग्जाम में आया हुआ है, हेलरू। सामूहिक सहयोग की जो संस्था होती है, सहायता करती है, उसे हेलरू कहा जाता है। अनाज रखने के स्थान को सोरी कहा जाता है। और सामूहिक रूप से कृषि की जाती है गरासिया जनजाति द्वारा, उसे हारी बावरी कहते हैं। विवाह कौन कौन से प्रचलित हैं? तो मोर बांधिया, ये मीणाओं में भी प्रचलित हैं और यहाँ पर गरासिया जनजाति में भी प्रचलित हैं। ये गरासिया का मुख्य विवाह है। इसमें दूल्हा दुल्हन को मोर बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? मोर। दूसरा यहाँ पराणवा विवाह, ये नाम मात्र के फेरे लिया जाते हैं। ताड़ना विवाह पंचों द्वारा निर्धारित रकम होती है, वो व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है, तो उसे दुल्हन दिल ले जाने की अनुमति दी जाती है। खेवड़ा विवाह, पहले पति को छोड़ के किसी और पुरुष के साथ रहना, कौन सा विवाह कहा जाता है? गरासिया जनजाति में तो खेवड़ा विवाह, शिवा विवाह। इनके 2 मेला लगते हैं, मिनकर और मिलो सिरोही में, और क्षेत्र विक्षेत्र मेला लगता है आपके। तो गरासिया जनजाति में मुख्य रूप से इनका स्थान याद रखिएगा, पाली, उदयपुर और सिरोही में इनका स्थान याद रखिएगा। इनका मुखिया कौन कहलाता है? घर का मुखिया, इनका प्रमुख मुखिया कहलाता है गहलोत। ये आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब किस वर्ष की? पंजाबी 2023 रीट मेंस में प्रश्न छपा है दोस्तों। 1871, 1975, 1979 या 1981। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपके 1975 में राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास की स्थापना की गई। अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो आपको याद रखना होगा? माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान आपके स्थापना 1966 में की गई। माणिक्यलाल वर्मा ने दोस्तों पंचीड़ा गीत और अर्जी गीत नानक भील के उपलक्ष्य में गाया। जनजातीय विकास विभाग की स्थापना राज्य सरकार द्वारा 1975 को की गई। जनजातियों के विकास है तो राज्य सरकार द्वारा क्या
हेमलो नामक योजना चलाई। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट रखिएगा कि मैंने ऊपर आपको बताया हेमरू जो ग्रासीय जनजाति द्वारा सामूहिक सहयोग की संस्था होती है उसे तो कहा जाता है हेमरू, जबकि जनजातियों के विकास है तो राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना उसका नाम हेमलो था। दोनों में फर्क है दोस्तों। बड़ालिया क्या कहा जाता है, जो जनजातियों में दो पक्षों के मध्य विवाह करने की संबंध में मध्यस्थता करवाता है उसे बड़ालिया कहा जाता है। लीला मोरिया आदिवासियों में विवाह संस्कार होता है उसे लीला मोरिया। कटारी बात एक प्रकार का आदिवासियों का वस्त्र होते हैं। अब बात करूं विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है तो 9 अगस्त मनाया जाता है। इस दिन बांसवाड़ा के सांग डूंगरी और बोर खंडी में जोड़ने के लिए अन्नास नदी पर कौन सा पुल बांध बनाया, अन्नास पुल बांध का निर्माण किया गया। जनजातीय कल्याण प्रकोष्ठ या इसे ट्राइबल वेलफेयर जो है वो संस्थान की स्थापना, सेवा की स्थापना 2011 को राजभवन जयपुर में की गई थी। कहाँ की गई थी, जयपुर में की गई थी। ये थे जनजातियों के जो आपके 2023 रीट मेंस में प्रश्न अलग अलग भाषाओं में बने। उनके प्रश्न व्याख्यात्मक रूप से प्रश्न कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से उम्मीद आपको पूरा विश्लेषण पेपर का मिल गया होगा कि हमें जनजातियों के प्रमुख स्थान तो 100% रटने हैं, उनके घर के मुखिया उनको रटने हैं, उनके मेले रटने हैं, उनकी शब्दावलियाँ उनको रटने हैं, उनके जो है रीति रिवाज को रटने हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु होते हैं किसी भी जनजाति से जहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, ज्वाइन हो जाइए। और उससे जो व्यक्ति नया है तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि राजस्थान के पूरे टॉपिक लगभग 90% मैंने करवा दिए गए हैं। अलग अलग टॉपिक जैसे आभूषण टॉपिक आया तो आभूषण के पूरे रीट के क्वेश्चन, दुर्ग जैसे टॉपिक लिया तो उसके पूरे क्वेश्चन व्याख्या सही, तो उनको जाके देख लीजिएगा और खुद का स्वयं का मूल्यांकन कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत दोस्तों।